प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में सरकार ने ग्रामीण इलाकों को आर्थिक, सामाजिक और भौतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को मंजूरी दे दी है। बैठक में लिए गए निर्णयों को जानकारी देते हुए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने नागालैंड के NSCN खापलांग गुट को 5 वर्षों के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूखाग्रस्त इलाकों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है। इसके तहत अब इन इलाकों में प्रत्येक परिवार को 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी है। 12 अक्टूबर को पहले चरण में 49 सीटों के लिए मतदान होगा। नामांकन पत्र 23 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। उम्मीदवार 26 सितंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। विधानसभा की 243 सीटों के लिए 5 चरणों में मतदान होगा। अंतिम चरण का मतदान 5 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 8 नवंबर को होगी। भारत की 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने श्रीलंकाई प्रधानमंत्री से मुलाकात की। रनिल विक्रमसिंघे ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने जहां द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की, तो वहीं दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन से मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से शुरू करने के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण समझौते पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज गोदावरी नदी के पानी को कृष्णा नदी में छोड़कर नदियों को आधिकारिक रूप से एक दूसरे से जोड़ दिया। आज इस मौके पर विजयवाड़ा के नजदीक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। नदियों के जुड़ाव से इस इलाके की 7 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि की सिंचाई में मदद मिलेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लखनऊ की CJM कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने यह आदेश निलंबित IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर की अपील पर दिया है। अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह यादव पर उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने मुलायम और उनके बीच फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो जारी किया था। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने आज कहा कि वह मामले में आरोप तय करने पर 1 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। इस मामले में पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता एवं 5 अन्य आरोपी हैं। अदालत ने CRPC की धारा 197 के तहत लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं और फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि 12 राज्य सरकारों ने केंद्र के साथ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत शहरी गरीबों की पहचान करके उनके लिए नई बस्तियां बसाई जाएंगी। दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित हाउसिंग फॉर ऑल सम्मेलन में बोलते हुए नायडू ने कहा कि इसके लिए इन सभी राज्यों ने 6 प्रमुख आर्थिक सुधार लागू किए हैं। RBI ने उज्जीवन फाइनेंसिंग सर्विसेज और एक्टिवास होल्डिंग सहित 10 इकाइयों को लघु ऋण बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इनमें AU फाइनेंसर्स कैपिटल बैंक, दिशा माइक्रो फाइनेंस, ESAF माइक्रो फाइनेंस, जनलक्ष्मी फाइनेंशियल, RGVN&E माइक्रो फाइनेंस, सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस एवं उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस शामिल है। सरकार ने वर्षा की कमी से साल 2015-16 में खरीफ मौसम का खाद्यान्न उत्पादन घटकर 12.4 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया है। इससे पिछले वर्ष इसी सत्र में यह उत्पादन 12.63 करोड़ टन रहा था। अच्छे वैश्विक संकेतों के चलते बाजार में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 258 अंकों की मजबूती के साथ 25,964 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 70 अंक बढ़कर 7,899 के स्तर पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार के दौरान बैंकिंग, पावर, फार्मा, IT, ऑटो और मेटल शेयरों में तेजी दर्ज की गई। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स और रियल्टी इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई। NGO के जरिए इंटरनेट कोडिंग के बारे में शिक्षा देकर समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक 15 वर्षीय भारतीय अमेरिकी किशोरी को व्हाइट हाउस ने चैंपियंस ऑफ चेंज का पुरस्कार से सम्मानित किया है। थॉमस जेफरसन हाई स्कूल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की छात्रा श्वेता प्रभाकरन उन 11 महिलाओं में शामिल है जिन्हें अपने समुदाय को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार के लिए चुना गया है। संघर्ष और युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहे लीबिया में 2 और भारतीयों का अपहरण कर लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने इस बाबत पुष्टि की है। ये दोनों ओडिशा और आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। इस तरह अभी तक कुल 4 भारतीयों का अपहरण हो चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने अपहरण की पुष्टि करते हुए कहा कि भारतीयों को छुड़ाने और उनकी सलामती व सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। युवा बल्लेबाजों के दमदार प्रदर्शन और गेंदबाज गुरकीरत और अरविंद की शानदार गेंदबाजी के चलते भारतीय A टीम ने बांग्लादेश A को पहले एक दिवसीय मैच में 96 रन से हरा दिया है।
बांग्लादेश ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया। भारत ने 50 ओवर में बांग्लादेश के सामने 323 रन की चुनौती रखी। वहीं बांग्लादेश की पूरी टीम मात्र 226 रन पर ही सिमट गई।